स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, इमेजिन करिए एक ऐसी कंट्री को जो कि सैंक्शंस, सीक्रेसी या हिडन इनकम से अपनी पूरी इकोनॉमी को चला रहा है। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी का। एक ऐसी इकोनॉमी जो कि लगातार सैंक्शंस झेलती है, जिसको हर जगह से ब्लैकलिस्ट किया जाता है, जिसके साथ व्यापार ना करने की कस्में तक खाते हैं देश। लेकिन ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये नॉर्थ कोरिया आज भी सस्टेन कर रहा है, अपनी इनकम जनरेट कर रहा है और लगातार लाइमलाइटेड रहता है? तो जानते हैं हाउ डज नॉर्थ कोरिया मेक इट्स मनी, हाउ इम्पोवेरिश्ड बट न्यूक्लियर आर्म नॉर्थ कोरिया अर्न इट्स मिलियंस। तो इस पूरे वीडियो में हम यही बताएंगे आपको कि नॉर्थ कोरिया कैसे इनकम जनरेट करता है और नॉर्थ कोरिया कैसे इंपैक्ट फिर भी क्रिएट करता है वर्ल्ड के ऊपर, डिस्पाइट बीइंग सो मच ऑफ सैंक्शंस एंड ब्लैकलिस्टेड बाय द मेजर नेशंस। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें काइसोंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ऑल्दो अब ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स 2016 में बंद हो गया, लेकिन उससे पहले ये काइसोंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नॉर्थ कोरिया के लिए बहुत बड़ी इनकम जनरेट करता था। कैसे? ये जो काइसोंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसमें काफी सारे नॉर्थ कोरियन वर्कर्स, ऑलमोस्ट 50,000 नॉर्थ कोरियन वर्कर्स गुड्स प्रोड्यूस करते थे साउथ कोरिया के लिए, और इससे उनकी इनकम ऑलमोस्ट जनरेट होती थी $134 पर मंथ, जिसमें से जो इनकम इनकी जनरेट होती थी उसमें से काफी सारा पैसा सरकार के पास टैक्स के फॉर्म में जाता था। 2016 में यह काइसोंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बंद कर दिया गया। उसका यह रीजन था कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो न्यूक्लियर टेस्ट लगातार किए गए और जो इलिसिट एक्टिविटीज इनके द्वारा की गई, इसकी वजह से साउथ कोरिया ने इसको बंद किया। बट जब से यह शुरू हुआ और तब से 2016 तक काफी अच्छा खासा रिजर्व नॉर्थ कोरिया सरकार ने इससे क्रिएट किया। दूसरा, जूश आइडियोलॉजी। जूश आइडियोलॉजी कहती है सेल्फ रिलायंस आइडियोलॉजी। इसका मतलब है, आपको पता होगा, वर्ल्ड इकोनॉमीज में जो कंट्रीज ऑपरेट करती हैं वो ओपन इकोनॉमी होती है या क्लोज इकोनॉमी होती है। ओपन इकोनॉमी जैसे भारत है, यूएस है, ये इकोनॉमीज ट्रेड पूरे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के साथ रहती है और ग्लोबलाइजेशन पे भरोसा करती है। लेकिन वहीं जो जूश इकोनॉमी होती है या जूश आइडियोलॉजी होती है, सेल्फ रिलायंस आइडियोलॉजी होती है, उसमें कंट्रीज पार्शली ओपन होती हैं, बाकी ऑलमोस्ट वो एक क्लोज इकोनॉमी की तरह काम करती है। जहां पर नॉर्थ कोरिया एक एग्जाम्पल है पार्शली ओपन इकोनॉमी का। द रीजन इज वो मैक्सिमम जो ट्रेड करते हैं वो चाइना के साथ करते हैं और उसके अलावा वो अपने खुद के रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है। तो इनका ये कहना का मतलब है कि हमारे जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, हम उन्हीं से अपनी इकोनॉमी को चलाएंगे और बार्टर सिस्टम से हम हमारे सिस्टम को रन करेंगे। ऑल दिस में बहुत इनएफिशिएंसीज होती हैं, बहुत शॉर्टेज होता है वहां पर रिसोर्सेज का, फूड का, क्लोथिंग का, और इससे कहीं ना कहीं वहां पर हंगर और मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी सामने आई है। बट स्टिल नॉर्थ कोरिया बिलीव्स दैट व्हाटएवर वी आर, वेयरएवर वी आर, वी जस्ट फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस आइडियोलॉजी। तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम। नाउ दिस इज वन ऑफ द मेजर पार्ट थ्रू विच नॉर्थ कोरिया जनरेट्स इट्स इनकम। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा कि ऐसे किसी देश को जबरदस्ती FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, ब्लैकलिस्ट क्यों किया है? ऐसे किसी देश के साथ ट्रेड करना क्यों देश पसंद नहीं करते? क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी तो कंट्रीज नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते ही कस्में खाने लग जाते हैं कि नहीं भाई, किसी से भी ट्रेड करवा लो, नॉर्थ कोरिया के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो पहला रीजन है उसमें आर्म्स ट्रेड। नॉर्थ कोरिया जनरली वेपन्स एक्सपोर्ट करता है और अपनी टोटल GDP में सबसे ज्यादा शेयर उसका डिफेंस के लिए ही है। तो आपने देखा होगा कई बार किम जोंग के स्टेटमेंट्स भी आते हैं कि आई एम जस्ट सिटिंग ऑन द न्यूक्लियर बटन, विल प्रेस इट वंस माय मूड गॉट चेंज्ड। तो इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो आर्म्स ट्रेड में नॉर्थ कोरिया सबसे ज्यादा भरोसा भी करता है और कहीं ना कहीं उनकी GDP का हिस्सा भी बहुत बड़ा इसी से आता है। तो नॉर्थ कोरिया एक्सपोर्ट वेपन्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी प्राइमरली टू कंट्रीज इन अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अफ्रीकन कंट्रीज, मिडल ईस्ट कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को बहुत ही सस्ते प्राइजेस में नॉर्थ कोरिया आर्म्स सेल करता है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। दूसरी चीज जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज थ्रू साइबर क्राइम। लाइक कैसे? हैकिंग करके, जैसे कि उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप सच एज लाजरस ग्रुप कंडक्ट साइबर अटैक टू स्टील क्रिप्टो करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग और एंगेज इन रैंसमवेयर एक्टिविटीज, जिसमें ये हैकिंग करते हैं और फिर अच्छा खासा
बाउंटी ये लोग मांगते हैं लोगों से कि अगर तुम्हें अपने सिस्टम को बचाना है तो एक बड़ा अमाउंट हमें ट्रांसफर करो। तो साइबर क्राइम और आर्म्स ट्रेड इनके मेजर कंपोनेंट है जिससे ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ड्रग ट्रैफिकिंग। नॉर्थ कोरिया डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्पेशली अगर हम बात करें तो मेथापेथामाइन, हेरोइन एंड स्मगलिंग देम इंटरनेशनली फॉर रेवेन्यू। एक बहुत बड़ा अड्डा है नॉर्थ कोरिया जहां से बहुत बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होते हैं। और ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इवन इन इंडिया ऑल्सो नॉर्थ कोरिया में इलीगल तरीके से ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। देन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंपोनेंट जहां से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दैट इज काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी। अभी हाल फिलहाल में ही काउंटरफिट इन्होंने किया है यूएस डॉलर को और उसको नाम दिया है सुपर नोट्स। सुपर नोट्स उसका नाम है। और यहां पे फेक गुड्स सच एज सिगरेट्स एंड फार्मा अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, जिससे ये अपनी एक बड़ा अमाउंट जनरेट करते हैं टू स्ट्राइव देयर इकोनॉमी। फिर हम बात करें सबसे बड़ा जो इनका कोऑपरेटिंग कंट्री है, जो कि ऑलमोस्ट प्रिटेंड इन्हीं की तरह होता है, दैट इज चाइना। तो आप ये देखिए, चाइना इंटरनेशनल फोरम्स में जब भी कोई मीटिंग्स होती हैं G20 की या ब्रिक्स की या ओवरऑल जब भी कभी मीट्स होती हैं G7 कंट्रीज की, वहां पर भी चाइना कई बार ये बोलता है वी आर अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, वी विल थ्रैश नॉर्थ कोरियन इकोनॉमी। बट ये सारी बातें सिर्फ मुंह जबानी है। इंटरनली चाइना इतनी हेल्प करता है नॉर्थ कोरिया को। और अगर आप ओवरऑल देखें, कंबाइंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 9.9 बिलियन डॉलर का है। 74% ट्रेड इज कंडक्टेड विथ चाइना। और चाइना में आप देखिए तो चाइना इज नॉर्थ कोरियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, अकाउंटिंग फॉर 90% ऑफ इट्स एक्सटर्नल ट्रेड। जिसमें चाइना को ये क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, कोल, मिनरल, टेक्सटाइल, फूड, क्लोथिंग, और इंपोर्ट होता है पेट्रोल, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक और कार का। तो अगर आप ओवरऑल देखें इंपोर्ट्स, ये मैंने आपको कहा था कि ये पार्शली ओपन इकोनॉमी है, तो आप ये देखिए इनका जो ट्रेड है उसमें 85% इंपोर्ट तो ये चाइना से ही होता है, लगभग 90% ही मान लीजिए, और 83% ये एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। तो अगर चाइना ने कल को चाहे तो नॉर्थ कोरिया को खत्म भी कर सकता है सिर्फ अपने व्यापार को बंद करके। बट स्टिल आपको पता है चाइना का जो अप्रोच होता है वो यही होता है कि कंट्रीज को डेट दो, कंट्रीज को अपनी गिरफ्त में लो, और जब जरूरत पड़े तो उनको इस्तेमाल करो। तो दैट इज द सेम थिंग चाइना यूज्ड टू डू। नाउ अगला जो चीज है जहां से ये अमाउंट जनरेट करते हैं, दैट इज थ्रू ओवरसीज लेबर। लगभग 60,000 से 1 लाख नॉर्थ कोरियन वर्कर्स पूरे विश्व में काम करते हैं और जनरेट करते हैं $1.2 बिलियन एंड 2.3 बिलियन एनुअली इन फॉरेन करेंसी। लगभग 1.2 बिलियन डॉलर और 2.3 बिलियन डॉलर एनुअली जनरेट करते हैं फॉरेन करेंसी में। और जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसके बाद नॉर्थ कोरियन सरकार को भी इनको अमाउंट देना पड़ता है। द वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड इवन रेस्टोरेंट्स इन कंट्रीज सच एज चाइना, रशिया एंड मिडल ईस्ट। जब तक यूएसएसआर था तब तक कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया जो था उसके लिए बैलेंस्ड इनकम जनरेट हुआ करती थी, बट आफ्टर दैट ये प्रॉब्लम उनके लिए लगातार बढ़ती गई। फिर अगर हम बात करें जो अगला सेक्टर है जहां से नॉर्थ कोरिया अच्छा खासा इनकम जनरेट करता है, इट इज थ्रू टूरिज्म डिपार्टमेंट। टूरिज्म डेवलपमेंट से नॉर्थ कोरिया ने स्पेशल टूरिज्म जोन बना रखे हैं, सीनिक अट्रैक्शन बना रखे हैं, जिससे कि फॉरेन टूरिस्ट वहां पर विजिट करें। 2014 में लगभग 1 लाख टूरिस्ट चाइना के विजिट करे थे नॉर्थ कोरिया। तो आप देखिए कि ऑब्वियसली बात है, आप कोई अगर मुझे बोले कि आप नॉर्थ कोरिया टूरिज्म के लिए चले जाओ, घूमने चले जाओ, तो फ्री में भी कोई लेके जाए, इवन पैसे भी दे तो भी ना जाऊं मैं, इतनी अनसेफ कंट्री। बट स्टिल आप देखिए 1 लाख टूरिस्ट चाइना के 2014 में नॉर्थ कोरिया जाकर आए, घूम कर आए। तो आप समझ सकते हैं इन लोगों का रिलेशन किस तरह का है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज थ्रू ब्लैक मार्केटिंग, जिसको नॉर्थ कोरिया में जंगमेडांग कहा जाता है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो, बट इट इज कॉल्ड एज जंगमेडांग। तो यहाँ पर इनफॉर्मल मार्केट्स जो है नॉर्थ कोरिया में बहुत परसिस्ट करते हैं, जहां पर फूड, क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फॉरेन करेंसी में ट्रेड आउट होते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है। सो दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स, दीज आर द फॉर्म्स थ्रू विच नॉर्थ कोरिया जनरेट इनकम। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि सर जब इतनी ज्यादा पार्शली ओपन इकोनॉमी है तो इन सब चीजों से क्या इतनी बड़ी इकोनॉमी चल जाती है? तो देखिए ये सारी वो चीजें जो मैंने आपको किताबों के फॉर्म से बताई, लेकिन उसके अलावा भी
अलग अलग तरीके से चाइना इनको बहुत डेट देता है। एक ज़माने में यूएसएसआर से इनको फंडिंग बहुत मिलती थी। तो ये जो पूरे वर्ल्ड को एक तरह से कई बार डिसबैलेंस करने की कोशिश की जाती है ना, उसके पीछे यही रीज़न होता है कि ऐसे देशों को फंड सपोर्ट करते रहो जिससे कि वो वर्ल्ड में एक तरह की पीस और पीस जो है उसको डिस्टर्ब लगातार करते रहें। तो दिस इज हाउ दे आर अर्निंग मनी एंड दे आर स्ट्राइविंग देयर इकोनॉमी। अब एक क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। द डीमिलिटराइज्ड जोन विच सेपरेट नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज लोकेटेड अलोंग विच पैरेलल। तो आपको मुझे बताना है कि 17th, 28th, 23rd, 38th पैरेलल, 45th पैरेलल कौन सी ऐसी चीज है जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। तो जस्ट मेंशन मी दैट थ्रू इन आंसर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है गाइज आप सबके लिए। स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया P2I फाउंडेशन नवंबर मॉर्निंग बैच। ये बैच हमारा 25 नवंबर से शुरू हो रहा है, यानी मंडे से सुबह 8 बजे। इसकी फीस है 29,999। अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट इससे ले सकते हैं। और इस पूरे बैच में 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरिंग और साथ साथ में अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपको फीस भी आपकी रिफंड कर दी जाएगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हैं और आप आराम से तैयारी करना चाहते हैं कॉलेज के साथ, ज्वाइन आवर नवंबर मॉर्निंग बैच फॉर 34,999 बाय यूजिंग माय कूपन कोड दैट इज SBS लाइव। ये बैच भी हमारा 25 नवंबर सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है, जिसमें आप कॉलेज के साथ आराम से तैयारी करिए, कॉलेज पर भी ध्यान दीजिए और UPSC का एग्जाम भी निकालिए। साथ साथ में अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें भी पा सकते हैं। तो गाइस, दोनों ही कोर्सेज में अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी और आपको दिल्ली बुलाकर मेंस और इंटरव्यू की तैयारी स्टडी IQ के द्वारा कराई जाएगी। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दीज वीडियोस। दिन में 2:30 बजे डेली मुझसे मिलिए, मंडे टू सैटरडे इसी चैनल पर, जिसमें मैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड यू कैन join my Telegram channel and my Instagram channel for further economy videos, and do tell me whether the North Korean economy will continue to strive like this or some change will happen after Kim Jong. Thank you so much guys and do take care. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।